हाय गाइस, सिंपली मिस से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। मैं 2 दिन से सोच रही थी ये वीडियो बनाना, मगर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत बिज़ी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैं बना रही हूँ। तो ये इंजीनियरिंग साहब का बारे में, जो भी सचिन राज है ना, तो मनीषा का पति, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये भाई साहब हमारे फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं एमएनसी में काम करती हूँ एज अ मैनेजर। ठीक है, तो हमारा दिमाग ना हम कोडिंग में लगाते हैं कैसे डेवलप करना। तो ये बंदा है ना, पूरा वाईटी को कैसे ठगना है करके सोच लिया। ठीक है, तो लोगों को ऐसे पागल बना रहा है ना, मैं बताऊंगी क्या कर रहा है। ठीक है, चलो हम उसको पूरा स्कैनिंग करेंगे आज। तो सचिन ने क्या किया, पहले जो नेहा का अपने बारे में जो भी था वो बिना बता के भी ये केस सुलझा सकते थे ऑफलाइन, क्योंकि ना इसका ज़िंदगी ख़राब होता ना नेहा का होता। ठीक है, क्योंकि इसका तो पति था तो चले वापस उसके साथ चले जाता और नेहा किसी सुमित के साथ शादी कर लेती तो उसकी ज़िंदगी सेटल होती। मगर ये ऐसे नहीं किया। क्यों पता है? ऐसे करता तो प्रॉफिट कहाँ से आता? इसे तो प्रॉफिट नहीं होता। तो ये सोचा, ये जो भी देवी बन के बैठी है, इसको मैं सोशल मीडिया पे इसकी इज्जत उतारी तो लोग तो देखेंगे कंट्रोवर्सी, क्योंकि लोगों को दिमाग में जो देवी की इमेज बना के बैठी थी, तो सडनली उसके अफेयर के बारे में सुनेंगे तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? तो हंगामा तो होगा ना। तो यही हंगामा में अपना खुद का तो इज्जत चला गया, तो उसके साथ उस भरी बाजार में उस औरत का भी इज्जत नीलाम किया जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर। ठीक है, तो ये एक ही नहीं, इसकी पूरी फैमिली डॉलर छापने लगी। आप सोच भी नहीं सकते, इतने छापे हैं ना ये लोग, इतने छापे हैं पैसे, तो आप सोच के दंग रह जाएंगे। क्योंकि इसकी हर एक मेंबर, हर एक घर का मेंबर इतना टफ सिचुएशन में भी दिन में 4 या 5 वीडियो डालते थे। सोच लो ये कब से ये इशू स्टार्ट हुआ है, तब से। ठीक है, डेली सेम कंटेंट, अभी से यहाँ तक कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है, सेम टू सेम वहीं पे है। मगर टाइटल डालना, ये पति लिखेगा मैं आज उसका पर्दाफाश करूँगा, मेरे साथ ये नेहा ने ऐसे किया, पहले चार्ट रिलीज़ किया, उसके बाद फिर और एक ड्रामा किया, मैं उसके बाद अब मैं एक्सप्लेन करूँगी वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो बीवी लिखी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो माँ लिखी ऐसे क्या हो रहा है मेरे घर में ऐसे। पूरे के पूरे घर लोग इसके पीछे पड़ गए और दुनिया के डॉलर छाप लिए। तो सचिन ने क्या किया पता है? फिर से हमारे जैसे लोगों को पागल बनाने के लिए जो भी नेहा के फ्रेंड्स थे, तो वो जब भी ये कांड बाहर आने के बाद वो नेहा को सपोर्ट नहीं किए। लाइक मीशो भी नहीं किए और नीतू मेहना भी नहीं की, सरिता भी नहीं की, आकाश कौन से है वो, अनूप आकांक्षा ना, आकांक्षा भी नहीं किए। तो ये क्या किया पता है? तो लोगों के दिमाग में ये बिठाना था इसे कि मैं और जगत दीदी दोनों टच में हैं। तो वो क्रिएट करने के लिए ये क्या किया, उसके साथ पंगा लेने शुरू कर दिया। तो क्यों? लोगों को तो पता था नेहा के साथ ये लोग सपोर्ट नहीं किए थे, क्योंकि फ्रेंड्स करके घूम रहे थे ना। तो लोगों को लगा ये दीदी बोल के करवा रही है ये सब सचिन से। सच में ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, उसका एक प्लान है, नेहा को इतना भरी बाजार में उसकी नीलाम किया ना, उसे अभी भी चैन नहीं मिला। उसे यहाँ तक लेके जाना चाह रहा है कि वो खुदकुशी करना चाहिए। ठीक है, उतना हैरेसमेंट होना चाहिए उसे, वो सोचा है वो। ठीक है, तो ये जब कांड ख़त्म होते आता रहता है ना, थोड़ा स्लो में आता रहता है ना, फिर से कंट्रोवर्सी करता है सचिन, क्योंकि लोगों की दिमाग से हटना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो लोगों को चूज़ किया, क्योंकि वो लोग ना नेहा के बहुत करीब है। अगर तुम उसको पोक करोगी तो वो 4 बातें ज़्यादा बोलेंगे नेहा के बारे में। तो वो क्या करने लगा, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जो नेहा को सही तरीके से जानते हैं। इसलिए तो नीतू मेहना को पकड़ा, तो वो बोलते बोलते ना नेहा के बारे में बोल दी, है ना। तो नेहा के बारे में ना बोलते बोलते फिर इसको पकड़े, कौन है वो, मीशू को, है ना। जो गलती खुद किया है वो बोलता है मैं माफ़ी मांग लिया, तो इसका मतलब क्या है? 4 चाटा लगाएंगे तो बाद में बोलेगा आई एम सॉरी, तो चलेगा? तो यही काम ही किया ना तूने। तो पूरे के पूरे भरी बाजार में उस औरत का नीलाम करके और ये बोल दिया कि सॉरी मैं ऐसे काम नहीं करना था, मगर मैं गुस्से में आके ऐसे कर दिया।
तुम तो गलत नहीं, तुम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलती नहीं, उसे बड़ा क्या बोलते हैं, गुनाह। हाँ, तुम तो गलत नहीं किए, गुनाह किए, गुनाह। ठीक है, तुम माफ़ी के लायक भी नहीं है। तो अभी भी उसके मन नहीं भर रहा है, तो वो क्या करना चाहते हैं, नेहा को ना सुसाइड की तरफ से लेके जाना चाहता है, उसे वो पनिशमेंट देना चाहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस उसे हरासमेंट होते ही रहना है। लोगों को दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आप सोच लो, आप थोड़ी अपने दिमाग लगा के सोच लो, इसकी बीवी को देखो। इसकी बीवी जब भी रोने आती है 1 किलो की मेकअप लगा के आती है। कौन से बीवी ऐसे करेगी जब आपकी पूरी ज़िंदगी पटरी से नीचे उतर गई, ठीक है, तो आप फिर भी मेकअप लगा के फिर सेम टू सेम कुछ भी नहीं। मैं जब से इस कांड को देख रही हूँ तब से सेम ही रोना धोना, मुझे धोखा हो गया, मुझे ये हो गया, मैं नहीं रह पाती, मेरे दिल से ये आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम क्या ऐसे किया, आपके पति ऐसे किया, कुछ स्टेप लिया, कुछ एक्शन लिया, कुछ डाइवोर्स दे रही हो, कुछ नहीं, फिर से वही सेम टू सेम घसी पिटी कहानी। और ये बोलेगी ये नीतू मैना मुझे धोखा दे दी, मीशू ने मुझे धोखा दे दी। तो क्या पागल है, तेरे पति खुद धोखा दिया तो उसको 4 गाली देने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, तो पूरी दुनिया को देते बैठी है। ये दोनों मिले हुए हैं, पता है। आप उसका थंबनेल चेक करो, प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाएगी, प्रॉपर तरीके से मेकअप करेगी ना। ये अकेली, उसकी पूरी माँ भी करती है, पूरे मतलब सोचो, जब नॉर्मल पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे कुछ हो जाता है तो वो पर्सन को खा रहा है, पी रहा है, किधर सो रहा है पता तक नहीं रहता है ना। तो उतना दिल को लग जाता है चीज़ें। तो इस लोगों को तो देखो कैसे कर रहे हैं, पूरे अच्छे से सज धज के रोते हैं, सज धज के, मतलब डॉलर छापना है ना, तो लोगों को पागल बना के रखे हैं। तो इसलिए ये कंटिन्यू कर रहा है, ये सचिन है ना, ये कंटिन्यू कर रहा है। ये इतना क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, इसके बारे में बोलना बहुत गुस्सा आ रहा है। अपने आप को बड़ा तेज समझता है ना, इसलिए तो पूरे के पूरी वाइटी लूट लिया 1 महीने में। वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, इस लोगों इतना पैसे कमाए हैं ना, तो सोच भी नहीं सकते आप लोग। अभी भी वो दूसरे लोगों को पीछे पड़ा है। इसको ना, ये कौन होता है नेहा को पनिशमेंट देने वाला? ये क्या पुलिस कंप्लेंट, पुलिस में है, कुछ है, कौन है ये क्या जजमेंट हुआ है उसके ऊपर ऐसे पनिशमेंट दे दो? हु द हेल ही इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो इतना गंदा घटिया आदमी हम लोगों के दिमाग में ऐसे भरा दिया कि ये नेहा के साथ टच में है, नेहा के साथ बात करके ऐसे काम कर रहा है। नो नो नो, ये नेहा के साथ नहीं है। और थोड़े चीज़ें जो बोलना चाहता है ना, वो पुलिस में कंप्लेंट हुआ ना, ये नेहा के नाम नहीं ले सकता, तो इसलिए तो दूसरों के मुंह से बोलवा रहा है नेहा की बारे में। तो जितना खराब हो सकता है ना, अभी जितना खराब उसे गिरा सकता है ना, वही कोशिश में ये बंदा है, ठीक है। तो अंकुश ना उल्टा पड़ गया ऐसे, तो वो झेल नहीं पा रहा है, क्योंकि अंकुश इस खुद का ये करने लगे ना, एक्टिंग, तो रोस्ट करने लगा, तो इसको वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो, ये नीतू और मीशू ना दोनों फंस गए इसकी बातों में। तो ना ये ना लोगों को ना निचोड़ रहा है, ठीक है। इसकी सोचो, इतना घटिया आदमी, जो भी इसकी आजू बाजू नियर में जो भी आता है ना, सबको लेके घसीटेंगे। और इसकी जो कर रहा है ना ये काम, तो उसकी बीवी भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये दोनों मिल के करते हैं, तो दोनों मिल के लोगों को ठग रहे हैं बस। और डॉलर छापने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर रहे हैं, ठीक है। ये बोलते हैं ना, बहुत इनोसेंट फेस करके मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, ठीक है। तो लोगों को गाली देना बंद करके अपने पति को दे 4 गाली देखेंगे बाद में। उतना हिम्मत तो है नहीं, तो दूसरों के बारे में ये मुझे धोखा दिया, वो दूसरे कौन होते हैं यार? तेरा घर में जो कांड किया उसकी साथ तो ठहरी है फिर से, तो सोचो। और ये बोलती है मैं वीडियो डालूंगी, मगर कौन सी चैनल में आते हैं मुझे पता नहीं, क्यों पता नहीं है, पता है आपको? क्योंकि आपको पति देखेगा ये वीडियो, है ना, सही रहा तो वो खुद डालेगा कौन सी चैनल में, क्योंकि 4 चैनल लेके बैठे हैं सब लोग, तो पूरे चैनल चलते रहे ना। अब जो घर का करोड़ों का कौन सा बना है ना, 3 मंजिल का, तो उसकी लोन फिटना चाहिए ना अब। तो लोगों को ठग रहा है बस। मैं यही निवेदन करूँगी, इस लोगों को कोई भी चैनल आप देखने मत जाओ, आपकी कीमती टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। जो भी अच्छे कंटेंट दे रहे हैं ना, उस लोगों को देखो, तो एटलीस्ट मन में तो थोड़ा हल्का तो लगेगा, खुश तो आएगा, और आपको सोचने के लिए कुछ अच्छा थिंकिंग तो आएगा। अपना टाइम बर्बाद करके घटिया चीज़ों को लेके ये लोग ना आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे आ रहे हैं,
इतना गंदे घटिया चीज़ों के पीछे देख देख के, है ना। आप सोचो, क्योंकि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, ये लोग ग्रो कर रहे हैं और इतना गंदा कंटेंट के लिए हमारा दिमाग भी ख़राब हो रहा है। लोग ये ऐसे सोशल में इतना गंदे गंदे गिरे हुए कीड़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इज्जत बेच के पैसे कमाना आज ज़रूरी हो चुका है लोगों को। पहले बोलते थे इज्जत रख के, इज्जत पहला चाहिए, है ना, तो बाद में पैसा। तो अब नहीं है, अब इज्जत बेच के पैसे कमाना है, पैसे कमाना है बस, किसी भी हाल में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।